एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने पति को देख रही थी और मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वह इस तरह बदल सकता है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मैं ये सोच रही थी, कोई आदमी इतना कैसे बदल सकता है। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तड़प कर बोली थी कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके बच्चे की माँ हूँ, आपकी मोहब्बत हूँ। हरीश, आप कहते थे ना कि मेरे बगैर आप नहीं रह सकते, तो फिर ये सब क्या है। अचानक से मेरे पति ने अपने जेब में हाथ डाला और नोटों का बंडल मेरे मुंह पर मारते हुए बोले थे, तुम्हारी यही औकात है, मुझे सब मालूम है। तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? यहाँ से निकल जाओ, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। अब निर्दय शब्दों में बोले थे, जबकि मेरा दिल कट कर रह गया था। ये वो हरीश थे ही नहीं जिससे मैं मोहब्बत करती थी और जो आदमी हमेशा मुझसे मोहब्बत का दावा करता था। ये तो कोई और था। जबकि मैं तड़प कर जल्दी उसके पांव पड़ चुकी थी और विनती करते हुए बोली कि भगवान के लिए मेरे ऊपर तरस खाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मैं तुम्हारे पास आने से पहले सारी कश्तियाँ जलाकर आई थी। तुम्हारा 7 साल का बेटा है हरीश, कुछ तो तरस खाओ। जबकि अचानक ही हरीश ने मेरे सर के बालों को पकड़े और मेरे मुंह पर गुस्से से बोले कि अपनी इस बदसूरत शक्ल के साथ मेरे घर से निकल जाओ। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और मेरी होने वाली पत्नी ने कहा कि उसको तुमसे बहुत समस्या है। वह एक घर में एक छत के नीचे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है। जबकि मैं तड़प कर बोली, अगर आप बोलोगे तो मैं नौकरों के क्वार्टर में रह लूंगी, किचन में सो जाऊंगी, मगर मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, इसके भविष्य का तो ख्याल करो। जबकि हरीश ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। ये पल एक औरत के लिए बहुत दर्दनाक होती है। मेरा पति एक दूसरी औरत के लिए अपना घर बर्बाद कर रहा था। वह अपने 7 साल के बच्चे तक को नहीं देख रहा था। जबकि अचानक से मेरी बेटी मेरे पास आ गई थी। अपने छोटे छोटे हाथ से मेरे आंसू साफ किए और मेरा चेहरा थामते हुए बोली थी कि नहीं माँ, ऐसे ना कहो, हम यहाँ से चले जाते हैं। मुझे मालूम है हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन आप कहती है ना, भगवान हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, वही हमारी मदद जरूर करेंगे। अपनी बेटी की बात सुनते ही मैंने आसमान की तरफ देखा। ये धरती माँ तो हमारी थी, कोई एक जगह तो होगी जहाँ मेरे रहने के लिए छत हो। इस आदमी ने मेरी बेटी और मुझे हीनता भरी निगाहों से देखा था। हंसते हुए बोला था कि हाँ हाँ, जाओ जाओ, देखता हूँ कौन तुम दोनों को जगह देता है। जब तुम्हारा दिल हर जगह से भर जाए तो आ जाना, तुम्हारे बाप का दरवाजा खुला है, तुम्हें रख लूंगा, तुम्हें अपनी नई पत्नी की खुशी में रख लूंगा। जबकि मैं तड़प कर हरीश की तरफ देखा था और गुस्से से बोली थी कि मेरी बेटी के बारे में अगर तुमने एक शब्द भी गलत इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन पूजा के बारे में एक शब्द भी नहीं। वह मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा, मेरी हिम्मत थी जिसे मैं टूटकर मोहब्बत करती थी और इस दुनिया में यही एक जान थी, मेरे जीने की वजह थी। न जाने हरीश को क्या हुआ था। वो मेरे करीब आए थे और मेरा जबड़ा अपनी मुट्ठी में थाम कर और मेरी आंखों में घूरते हुए बोले थे, सलोनी, तुम्हें छोड़ने की असल वजह ही तुम्हारी बेटी है। वैसे मेरी नज़र में औरत की कोई औकात नहीं होती। अगर मैं चाहता अपनी नई पत्नी के कहने पर तुम्हें नहीं छोड़ता, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे अपनी मर्दानगी में जरा भी शक बर्दाश्त नहीं। इसी वजह से मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया है। मेरी आंखें ठहर गई थी। ऐसा महसूस हुआ था जैसे मेरा दिल धड़कना भूल चुका हो। ये मेरे साथ अचानक से क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उस आदमी ने मुझे आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया था। मैं उसकी सुहागन थी, उसके नाम थी, यही तो एक सहारा था, मगर उसने मेरा ये सहारा भी छीन लिया था। मेरा हाल एक ऐसे पक्षी की तरह हो गया था जिसके पास पर तो थे, लेकिन वह उड़ नहीं सकता था। मैं कुछ कहना चाहती थी और मेरे मुंह में बहुत सी बातें आ रही थी, लेकिन मेरी जुबान साथ छोड़ गई थी। अचानक ही हरीश ने गहरी सांस छोड़ी थी। हरीश ने मेरी बेटी पूजा का हाथ थामा था और मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए बोले थे कि बहुत शौक है ना मेरे बीच में किसी को भी लाने का, अब सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाओ। और ये कहते हुए हरीश ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। मैं उनको देखती रह गई थी। ये मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे सर से छत छीन ली गई थी। हाँ, अक्सर हर बार हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाती थी। वो मुझे घर से निकाल देते थे, मगर मैं दरवाजे पर बैठी रहती थी। हरीश कुछ घंटे के बाद दरवाज़ा खोल देते थे। इंसान को ये करते हुए एक बार भी तरस नहीं आया था कि मैं उसकी पत्नी थी, उसकी मोहब्बत थी। हरीश को सब मालूम था। मेरे पास कुछ नहीं है। शादी करने से पहले ही
अपने सारे रिश्ते खो चुकी थी, लेकिन उसने किसी चीज का भी कोई ख्याल नहीं किया था। कुछ साल पहले वो मेरे नाम की माला जपता था, मेरे आगे पीछे घूमता था। आज वही आदमी मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ गया था। सही कहावत है, जब चांद भी हासिल हो जाए तो वह चांद नहीं रहता। आज मुझे इस बात का समझ आ गई थी। मेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। मैं मिडिल क्लास घर से संबंध रखती थी। पापा का कहना था, मैं तुम्हारी शादी अपने जैसे ही परिवार में करूँगा, जहाँ पर हम जैसे ही सोच होगी। ऐसी जगह नहीं करूँगा जहाँ हमारी सोच ना मिलती हो, और ऐसा ना हो कि हमारी बेइज्जती हो जाए। लेकिन मैं अड़ गई थी। मैं हरीश से शादी करूँगी। अगर मुझे हरीश नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। और कहते हैं ना, बेवजह जिंदगी इंसान को हमेशा ले डूबती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे बाप ने मेरी शादी करते ही मुझे साफ साफ कह दिया था, अगर तुम मर भी जाओगी तो अब तुम हमारी चौखट पर वापस मत आना। अब हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तुमने हमारे साथ वह किया है जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं थी। मैं बीच रोड पर चल रही थी। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मुझे नहीं मालूम था मुझे कहाँ जाना है। न बाप का घर था, न पति का घर। मेरी 7 साल की बच्ची मेरे साथ थी। मेरे सोचने समझने की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। लेकिन अचानक ही एक गाड़ी मेरे पैरों के पास आकर रुकी थी, और उस गाड़ी की आवाज़ से जैसे मैं होश में आई थी। मैंने पलटकर देखा तो एक आदमी गाड़ी से बाहर निकला था। मेरा दिल तो डर गया था। ये कौन था मैं नहीं जानती थी। मैंने गौर किया तो मैं बिल्कुल रोड के बीचों बीच चल रही थी। वह आदमी गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा था और अचानक से चीखते हुए बोला, आपको होश नहीं? आप क्या कर रही हैं? अगर मैं टाइम पर ब्रेक नहीं लगाता तो आप और आपकी बच्ची इस दुनिया को बाय बोल चुके होते और बिना वजह मुझ पर इल्जाम आ जाता। जबकि मैं माफ़ी मांगकर एक तरफ हो गई थी। मैं बीच रोड पर खड़ी थी। काफ़ी गाड़ियां हमारे पास रुक गई थी। अगर हम ज़्यादा और ठहरते तो हंगामा होना ज़रूरी था, और मैं इस हालत में नहीं थी कि वहाँ खड़ी होकर किसी भी तरह का हंगामा करती। लेकिन न जाने क्यों उस आदमी की आंखों में मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ था। मैं ज़्यादा देर उन आंखों में देख नहीं पाई थी। मेरे आंखों के सामने कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मुझे कहाँ जाना था मुझे ये भी नहीं मालूम था। काफ़ी देर तक मैं इस बारे में सोचती रही, और एकदम मुझे मेरी दोस्त सपना का ख्याल आया था। ये कोई और नहीं बल्कि मेरी स्कूल फ्रेंड थी, जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। शादी के बाद भी मेरी इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करती थी। क्या उसके पास मेरा काम बन सकता था? ऐसे कोई सवाल अब मेरे दिमाग में उथल पुथल कर रहे थे। क्या ये नौकरी मेरे लिए ठीक होगी? लेकिन पूजा, ये सोचकर मैं चुप हो गई थी। मैंने पलटकर देखा तो मेरी मासूम फूलों जैसी बेटी फुटपाथ पर बैठी हुई थी, जिसको मैं कभी धूल में भी बैठने नहीं देती थी। वह आज मिट्टी में बैठी हुई थी। मेरा कलेजा मुंह को आया था। मैं फौरन जमीन पर बैठकर अपनी बेटी को अपने सीने से लगा चुकी थी और पूजा का माथा चूमते हुए बोली थी, तुम्हें परेशान होना नहीं है, तुम्हारी माँ सब ठीक कर देगी। मैं हूँ ना। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे शब्दों में लड़खड़ाहट था, लेकिन मैं अपनी बेटी की हिम्मत नहीं तोड़ सकती थी। हम दोनों को ही अब सब करना था। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती थी। मुझे मालूम था कि मायूस नहीं होना है। ऐसे इंसान को तो भगवान भी पसंद नहीं करता, और जो समय के साथ चलना सीख जाते हैं उनसे भगवान खुश रहता है, और भगवान उनके लिए कई रास्ते खोल भी देता है। मुझे भरोसा था कि सपना मेरा जरूर साथ देगी। मेरा रास्ता जिसके जरिए खुलना था, इस बात का अंदाजा मुझे बखूबी हो चुका था। मैं अपनी बेटी को लेकर उसके घर पहुँच गई, जहाँ पर मेरी दोस्त सपना काम करती थी। ना हम दोनों माँ बेटी के पास अच्छे कपड़े थे, ना ही पैसे। आगे क्या होना था हम दोनों को मालूम नहीं था। मैं सीधा उस रेस्टोरेंट में पहुंची थी, और एक वेटर को मैंने अपनी तरफ बुलाया और उसे सपना को बुलाने के लिए भेजा। हम दोनों माँ बेटी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मेरी बेटी खाने को देखकर ललचा रही थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बेटी को यहाँ का महंगा खाना खिला पाती। थोड़ी देर के बाद मेरी दोस्त ऑर्डर लेने के लिए हमारे पास आई थी, लेकिन मुझे सामने देखकर उसकी बत्ती खुल गई थी। मैं जल्दी से रोते हुए उसके गले लग गई। वह समझ गई कि मैं और मेरी बेटी यहाँ पर लंच करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मुझे रोता देखकर वह परेशान हो चुकी थी। वो मेरी पीठ सहलाते हुए बोली, क्या हुआ सलोनी, सब ठीक तो है ना? और हरीश जीजू कहाँ है? तुम क्यों रो रही हो? मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वही सारा दुख अपनी सहेली के सामने रखूं। शायद सपना भी इस बात को समझ गई थी, इसलिए उसने पूजा का हाथ थामा था और सवालिया अंदाज में बोली थी कि मेरी प्यारी बेटी, मुझे सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? मम्मा इतनी क्यों रो रही हैं?
और आप दोनों यहाँ अकेले क्यों आए हैं? जबकि पूजा ने सपना को हर बात बता दी थी। सपना बड़ी अफसोस के साथ उसको फटी फटी निगाहों से देख रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और तड़प कर बोली, क्या पूजा बिटिया ने जो कहा है वह सच है? हरीश जीजू ने तुम्हें डिवोर्स दे दिए हैं? उसके शब्द में तड़प थी जो मुझे अंदर तक महसूस हुई थी। हाँ, इस दुनिया में आज भी मेरा एक अपना मौजूद था जो मेरी तकलीफ को समझता था। चुपके से खामोशी से मैंने सर झुका दिया था और मेरी खामोशी ही उसको मेरा जवाब दे चुकी थी। उसने एक बार फिर मुझे अपने गले से लगाया था और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोली थी, परेशान ना हो, भगवान तुम्हें हिम्मत जरूर देगा। जबकि मैं उसके गले को छोड़कर बड़ी गम में बोली थी, भला इसमें भगवान की क्या मर्जी हो सकती थी? और छोटी सी बेटी बेघर हो गई, हमारे पास रहने के लिए कुछ ठिकाना नहीं। रास्ते पर चल रही थी तो तुम्हारा ख्याल आया, तुमसे कहती हूँ, सोचा क्या पता मेरे लिए भी नौकरी का इंतजाम हो जाए और रहने के लिए जगह मिल जाए। मैं वादा करती हूँ, ईमानदारी से करूँगी। मुझे अपनी बेटी की भविष्य की बहुत चिंता है, उसको एक अच्छा फ्यूचर देना है। मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। जबकि मेरी दोस्त मेरी बात सुनकर बोली, मैं कुछ करती हूँ सलोनी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम बिल्कुल ठीक जगह आई हो और मुझे बेहद खुशी है कि तुमने अपने बुरे वक्त में मुझे याद किया। इस दुनिया में अच्छे दोस्त बहुत कम होते हैं और कुछ ही ऐसे दोस्त होते हैं जो आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं। वैसे खुशियों में नाचने के लिए तो हर कोई खड़ा रहता है, लेकिन गम में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। और मुझे और पूजा को सलोनी खाना देकर चली गई थी, जबकि मैं रोते हुए अपनी बेटी के मुंह में छोटे छोटे निवाले डाल रही थी। उसको क्या पता था हमारे साथ कितनी बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी। वह तो अभी बहुत मासूम थी। खाना खाने के बाद जब रात के वक्त सपना फ्री हुई तो वो मेरे पास आई थी और मुझे पूजा को देखते हुए बोली थी, मेरी छुट्टी का वक्त हो गया है, तुम लोग भी चलो, हम सब क्वार्टर में ही रात गुजार लेंगे। फिर जो भी तुम्हारा इरादा है मुझे बता देना, मैं उस हिसाब से तुम्हारे लिए यहाँ बात कर दूंगी। मैंने अपना दुपट्टा संभाला था, पूजा का हाथ थामकर उसके क्वार्टर की तरफ बढ़ चुकी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। हरीश ने मुझे घर से कुछ लेने ही नहीं दिया था। वह तो भगवान की कृपा थी, मुझे सपना के रेस्टोरेंट का एड्रेस पता था। अगर ये भी पता ना होता तो मेरी जिंदगी कठिनाइयों में बीतती। क्वार्टर पहुंचने के बाद उसने मेरा हाथ थामा था और तसल्ली देते हुए बोली थी, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, मैं कुछ कर रही हूँ। मैंने मैनेजर से बात की, वह कहता है कि कल वह ऑनर से बात करेगा। अगर तुम्हारे नसीब में यहाँ नौकरी हुई तो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी और मुझे मालूम है यहाँ का सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है, तुम फायदे में रहोगी। जबकि मैं चुप रही। भला मैं क्या कहती? वह लड़की मेरे लिए इतना कर रही थी, यही मेरे लिए काफ़ी था। वह रात मेरे लिए बहुत परेशानी में गुजरी थी। हर बार मेरे पति से जब मेरी लड़ाई हो जाती थी तो मुझे घर से बाहर भी निकाल देता था, लेकिन मैं फिर भी वहाँ सुकून में थी, क्योंकि वो मेरा घर था, मेरे पति का घर था। लेकिन अब तो मैं बेघर हो गई थी, जिसका ना कोई घर था ना ही रहने के लिए कोई ठिकाना। यही सब सोचते सोचते कब सोई मुझे पता ही नहीं था। रात का दूसरा पहर चल रहा था जब अचानक मेरी आंख खुली। मैं कमरे पर निगाह घुमाकर देख रही थी, सपना बिस्तर पर सो रही थी, जबकि मेरी बेटी पूजा कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने जल्दी से चिल्लाते हुए बोली, पूजा कहाँ पर हो मेरी जान, माँ के पास आओ, रात बहुत हो रही है, आओ आकर सो जाओ, फिर आपको सुबह जल्दी भी तो उठना है। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिला। मेरी बेटी पूजा की मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं तड़प कर जल्दी से उठकर बिस्तर पर बैठ गई थी। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। ये कैसी मुसीबत आन पड़ी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ थी। उसी की वजह से उसके बाप ने भी मुझे छोड़ दिया था और अब मुझे मेरी बेटी भी नहीं मिल रही थी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। मैं जल्दी अपनी सहेली सपना को भी झकझोर डाला। वह मेरी तरफ हड़बड़ा कर देखते हुए बोली थी, क्या हुआ सलोनी, सब ठीक तो है ना? मेरी बेटी पूजा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही, अभी तो मेरे पास ही सो रही थी, न जाने कहाँ चली गई है। कुछ करो, मेरी पूजा को ढूंढो। उठकर मेरे साथ बहुत परेशान हो गई। हम दोनों क्वार्टर से बाहर आ गई, लेकिन मेरी बेटी पूजा मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा कलेजा मुंह को आया। मेरी बच्ची कहाँ चली गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सपना भी बहुत परेशान हर जगह ढूंढ रही थी। मेरा हाल भी बहुत बुरा था। उसने हर दरवाजे को पीट डाला, सबसे मेरी बेटी पूजा के बारे में पूछती रही। मेरी बेटी पूजा हमें कहीं नहीं मिली। हमें ढूंढते हुए पूरे 1 घंटे हो गए थे और मेरी सांस हलक में अटकी हुई थी। न जाने मेरी बेटी को कुछ हो न गया हो। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। हे भगवान,
तू मुझ पर कृपा कर दे, मैं कितनी बड़ी मुश्किल में हूँ, कुछ तो तरस खाओ भगवान, मेरी बेटी पूजा को मुझसे मिला दो। कहते हैं ना कि माँ की प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, किसी भी भगवान को अपने तरफ मोह लेती है। हमने पूजा को हर जगह ढूंढ लेने के बाद सपना छत की तरफ भागी थी, मैं भी उसके पीछे भागी थी। मैंने जैसे ही छत पर कदम रखा, सामने अपनी बेटी को देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं अपनी छोटी सी बच्ची को इस हाल में देखूंगी। मेरे दिल से आज पहली बार किसी के लिए शराब निकली थी। मेरी मासूम बेटी, जिसको हमेशा मैंने अपने सीने में छुपा कर रखती थी, आज आसमान की तरफ हाथ उठाकर बैठी थी, डूबते तारों से न जाने क्या क्या मांग रही थी। भगवान, आप तो सबकी सुनते हैं ना, और छोटे बच्चों की हर विश पूरी करते हैं ना, फिर भगवान हमारी भी तकलीफ सुन लो। मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। जब अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो भागकर अपनी बेटी के पास आई थी, उसको अपने सीने में भींच लिया था और उसके चेहरे को जोर से चूम लिया था। नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ नहीं रो रही। मैं अपनी बेटी को दिलासे देने लगी, जबकि मैं अपनी जुबान से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, लेकिन मेरी बेटी मेरे आंसू साफ कर रही थी। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। सपना ने मेरी नौकरी की बात कर ली थी। वे लोग स्टाफ बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरी मजबूरियां सुनकर मुझे रख लिया गया था। महीने के 10,000 रुपए मिल रहे थे और सुबह शाम की मेहनत थी। मेरी छोटी सी मासूम बेटी को मैं पानी भी उठाकर पीने नहीं देती थी। वो मेरे साथ खड़े होकर बर्तन धो रही थी। मैं हैरान रह गई थी जब उसने मेरे करीब आकर मुझसे कहा था, लाओ माँ, मुझे दिखाओ, मैं करती हूँ तुम्हारा काम। और मैं उसे देखती रह गई थी। वो बहुत सफाई से बर्तन धो रही थी। मेरा दिल उसको देखकर फटने को हो गया था। बस ये दिन इसी तरह तेजी से बीत रहा था और मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। मैंने पूजा के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दी थी। मेरा दिल फटता था जब मेरा बच्चा सरकारी स्कूल से मार खा कर आता था। वहाँ के बच्चे बहुत शरारती थे। मैं उसकी चोट पर मरहम लगाती थी, अपने आंसू छुपाती थी, क्योंकि मुझे मालूम था पूजा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। वह बहुत मासूम बच्ची थी। मुझे इस रेस्टोरेंट में काम करते हुए आज 5 साल बीत गया था। अब मेरी बेटी 12 साल की हो गई थी और वे बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रही थी। उसने कई बार मेरे सामने ये बात रखी थी कि उसको भी नौकरी करनी है, लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया था। बिल्कुल नहीं, मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को आगे बढ़ाऊंगी। आज हमारे रेस्टोरेंट में कुछ चहल पहल थी। आज हमारे यहाँ एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वे अपनी वाइफ के साथ आएंगे और उनकी वाइफ की माँ ने ये रेस्टोरेंट को खरीद लिया है, इसलिए उन्हें हर कीमत पर हमें खुश करके भेजना है। और मुझे और सपना को समझाया गया था, सब चीज़ संभाल लो। मुझे और सपना को ये काम करते हुए कई साल बीत गए थे, इसलिए हम पर मैनेजर को पूरा भरोसा था। मैं सारा चीज़ देख रही थी। वेन्यू टेबल की मेरी जिम्मेदारी थी, जबकि सपना खाने के इंतजाम देख रही थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आ जाना था। मैं टेबल साफ कर रही थी जब अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला था। मैंने पलटकर देखा तो सामने ऊंचा लंबा कद का चौड़ी छाती का 3 पीस पहने हुए आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी का बाप हरीश था, जो अपनी पत्नी के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ा था। मैनेजर ने जल्दी से मुझे इशारा से करीब आने को बोला, जबकि मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। हरीश भी मुझे देख चुका था और मेरे हाथ होले होले कांप रहे थे। बीते हुए कल के दिन मेरे आंखों के सामने घूमने लगे थे। कैसे हरीश मेरे सर के बालों से खींचकर मुझे बाहर धकेला था, मुझे जलील करना और धक्के मारकर घर से बाहर निकाला। वह सारा मंजर मेरे आंखों के सामने घूम गया था। दिल कर रहा था अभी कुछ कर बैठूं, लेकिन मजबूर थी। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न होकर खड़ी हुई थी। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में उथल पुथल कर रहे थे, मगर मैं बेहद मजबूर थी। जैसे ही मैनेजर ने मुझे आगे आवाज़ देकर करीब आने को कहा, उसी पल हरीश ने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा था और मैं जमीन में गड़ने लगी थी। ये कैसा वक्त मुझ पर आया था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज तक मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, तो मैं हर बार ऐसी परीक्षाओं में क्यों पड़ जाती थी? मैं उस आदमी का सामना नहीं करना चाहती थी और जिस जगह मैं खड़ी हुई थी उसके सामने तो मेरी कोई औकात ही नहीं थी। मैंने अपने उमड़ते आंसुओं को जब्त किया था और मुझे मालूम था ऊपर बैठा वह भगवान मेरी हर तकलीफ को देख रहा है। वो मेरे आंसुओं को यूं बेकार जाने नहीं देगा। मेरा हिसाब वह हर हाल में मिलेगा। मेरी आंखें नम हो रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत की थी। मैं कोई आम औरत नहीं थी, सलोनी थी, अपनी बेटी पूजा की माँ थी। मुझे उस आदमी से मुकाबला करना था। मैंने गहरी सांस हवा में छोड़ा और मैनेजर की तरफ कदम बढ़ाए थे। बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में हरीश और उसकी पत्नी का वेलकम किया था।
जबकि उसकी पत्नी मुझे नौकरों के निगाहों से देख रही थी और अचानक उसकी आंखों में चमक आई थी। वो मेरे पति हरीश से बोल पड़ी, हरीश बेबी, ये तो वही है ना आपकी? जबकि हरीश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बोला ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही सुलूक होता है। खैर वेटर आओ और मेरे लिए खाना लगाओ। अगर मेरी पत्नी को जरा भी किसी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा तो तुम यहाँ से निकल जाना, समझी? उसका अंदाज थोड़ा तीखा था, जबकि मैंने सर झुका लिया था। मैं जल्दी उसके साथ आगे बढ़ी थी, दोनों के लिए कुर्सी खींचकर बैठने की दावत दी और जल्दी जल्दी सारा इंतजाम करने लगी। मैं और मेरा भगवान ही जानता था कि मैं उस वक्त कैसा महसूस कर रही थी। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस रेस्टोरेंट से फिलहाल के लिए कहीं भाग जाती, लेकिन मैं बेबस थी। मैं किचन में खड़ी दोनों की हरकतों को देख रही थी। हरीश अपने हाथों से अपनी पत्नी को कुछ खिला रहा था तो कभी कुछ उसके होंठों पर लगे हुए खाने को साफ कर रहा था, कभी उसके गालों को छेड़ता था। अचानक ही मेरी निगाह एंट्री गेट पर पड़ी थी। वो मेरी बेटी खड़ी थी, बाप को देख रही थी। मेरा कलेजा फटने को आ रहा था। ये एक पल था कि मेरा दिल किया जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। हम दोनों माँ बेटी को 5 साल हो गए थे, लेकिन आज तक मैंने पूजा के कान में कभी उसके बाप को लेकर जहर नहीं भरा था। मेरा कहना था वह बाप है, इसके दिल में उसके बाप के लिए बुराई पैदा नहीं करूंगी। कल को जब पूजा बड़ी होगी तो वो मेरे बारे में भी गलत सोच सकती है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। ये देख जल्दी किचन से बाहर आई थी। मैं जैसे ही एंट्री गेट की तरफ बढ़ गई थी, हरीश ने भी हमारी तरफ देखा था। मैं पूजा को अंदर लेकर जाना चाहती थी, जबकि वो मेरी तरफ शिकायती निगाहों से देख रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं पूजा यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाऊँ। अचानक ही हरीश की आवाज़ हम दोनों माँ बेटी के कानों के पर्दों से टकराई थी। मैंने पलट कर देखा था, हरीश मुझे और पूजा को करीब आने का इशारा कर रहा था। मैं उस वक्त नौकरी पर थी और मैं उसकी बात रद्द कर देती तो कोई भरोसा नहीं था वह आदमी मुझे नौकरी से निकाल देता। मेरे पास इस नौकरी के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था। मैंने पूजा के तरफ विनती भरी निगाहों से देखा था और नरम शब्दों में बोली थी, मेरी जान, अपनी माँ के लिए ही सही। जबकि वो मेरी तरफ सर झुका ली थी और छोटे छोटे कदम उठाती हुई हरीश और उसकी पत्नी के टेबल के पास पहुंची थी। करीब पहुंचते ही हरीश ने मेरी बेटी को बॉस की निगाहों से देखा था और उसके तरफ 1000 का नोट बढ़ाते हुए बोला था, अच्छा तुम हो उसकी बेटी, चलो ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मेरी पत्नी की बलाई ले लो। और यही मेरी बस हो गई थी। मैं ये सब बर्दाश्त कर सकती थी, अपनी बेइज्जती भी, पर अपनी औलाद को बेइज्जत होते नहीं देख सकती थी। मैंने हमेशा मेहनत की खाई थी। मैंने कभी लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाया था। मैंने वो पैसे पूजा से छीन लिए थे और बिना सोचे समझे उसके मुंह पर सन्नाटेदार थप्पड़ रख दिया था। अब मुझे मालूम था आगे क्या होगा। बस मैं उससे पूजा बेटी के साथ कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके दिए हुए नोट उसके मुंह पर मारा और उसकी आंखों में देखते हुए घुर्राई थी, तुम्हारी ये हराम की दौलत तुम्हें मुबारक हो। मैं और मेरी बेटी रूखा सूखा ही सही पर मेहनत से कमाकर खाते हैं। अगर तुम हमें नौकरी से निकालना चाहते हो तो निकलवा देना। तुम जैसे 2 टके के लोग हम गरीबों की रोजी रोटी ही मार सकते हैं। इसके अलावा और क्या करेंगे? जितना तुमने हमें जलील किया है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। पर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना जरूर करूंगी, तुम्हें वह दिन ना दिखाए जो मैंने और मेरी बेटी ने देखी हैं। लेकिन याद रखना, जितना भगवान तुम्हें ढील दे रहा है ना एक दिन जरूर आएगा जब रस्सी खींची जाएगी और तुम मुंह के बल गिरोगे। ये कहते ही मैंने अपनी बेटी का हाथ थामा था और अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ी थी। मुझे मालूम था मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैनेजर और ओनर हर एक बंदा वहाँ उठकर आ गया था। वहाँ मौजूद हरीश हर एक आदमी को देख चुका था। मैं अपना पूरा इरादा कर चुकी थी, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कुदरत मेरी जिंदगी किस तरह बदलने वाली है। मुझे क्वार्टर में आए अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब सपना अपने कमरे में आई और मुझे देखकर बोलने लगी, तुम पागल हो गई हो, क्या करके आई हो? तुमने उस रेस्टोरेंट के ऑनर के मुंह पे थप्पड़ मारा है। तुम्हें पता है वह और ज़्यादा कुछ कहती। इससे पहले ही मैं बोली थी कि बस बहुत हो गया सपना, बहुत जी लिया मैंने सिसक कर। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी पूजा के लिए किसी को बुरा व्यवहार करते हुए नहीं देख सकती। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। अगर मुझे सड़क पर भी रखा जाएगा तो मैं रह लूँगी। भगवान हम सभी के लिए है। धरती माँ बहुत बड़ी है,
कहीं भी मुझे जगह मिल जाएगी। अगर मैं अपनी बेटी की इज्जत पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ज़्यादा कुछ कहती उससे पहले ही मेरी बेटी ने मेरा हाथ थामा था और मुझे अपनी तरफ करते हुए बोली थी, मम्मी आप क्यों इतना परेशान हो रही हो? वो मुझे पैसे ही तो दे रहे थे ना, मैं मना कर देती लेने से, पर आपने ये सब क्यों किया? वैसे भी वो मेरे कुछ नहीं लगते। उन्होंने 5 साल पहले हमारे साथ जो किया था मैं मर भी जाऊं तब भी भूल नहीं सकती। जबकि मैंने अपनी बेटी के मुंह पर जल्दी से हाथ रखा था और तड़प कर बोली थी कि बस करो, क्यों इस तरह बोल रही हो? भगवान मेरी बेटी को लंबी उम्र दे। ये कहते ही मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगा चुकी थी और मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक हिसाब से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। मेरे जाने के बाद हरीश और उसकी पत्नी ने बहुत बवाल मचा दिया था। सपना के नौकरी के भी लाले पड़ गए थे, लेकिन हमारे मैनेजर ने बात को संभाल लिया था। लेकिन मुझे बहुत जलील किया गया था। उन लोगों का कहना था कि जो तमाशा आपने किया था वे आज से पहले किसी वेटर ने भी नहीं किया होगा। आपकी वजह से हमारे पूरे स्टाफ की नौकरी पर लाले पड़ गए थे। भगवान की कृपा थी हरीश साहब को तरस आ गया, वरना सब बेचारे बेरोजगार हो जाते। और मुझे दिल से इस बात का अफसोस भी हुआ था। अगर मेरी वजह से किसी एक की भी नौकरी जाती तो मैं कभी अपने आप को माफ न कर पाती। 5 साल पहले की तरह मैं आज भी सड़क पर बैठी हुई थी, लेकिन भगवान की कृपा थी आज मेरे पास सामान था, कुछ पैसे थे, कुछ नहीं तो मैं 2 वक्त का खाना ही खा सकती थी। लेकिन सर छुपाने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी। थोड़ी देर में अचानक एक गाड़ी मेरे कदमों के पास आकर रुकी और मेरा सांस ऊपर का ऊपर रह गया। अचानक ही गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। सामने मौजूद आदमी को देखकर एक पल के लिए मैं हैरान हुई थी। उसको पहचानने की कोशिश करने लगी थी। वह आदमी मेरे तरफ देखते हुए बोला था, क्या तुम नौकरी करोगी? तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी है, अगर बोलो तो चलो मेरे साथ। जबकि मेरा दिल डर रहा था। न जाने ये आदमी कौन था जो अचानक मेरे पास आया था, मुझे नौकरी का ऑफर भी कर रहा था। मैं जल्दी बोली थी, मुझे नौकरी नहीं करनी, आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं समझ गई थी ये आदमी मुझे गलत औरत समझ रहा हो। मेरे आगे बढ़ती उसने अपनी गाड़ी फिर आगे बढ़ाई और जल्दी बोला, मुझे मालूम है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और जो तुमने रेस्टोरेंट में किया वो बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारा बच्चा कोई फकीर नहीं था, उसकी माँ जिंदा है और वो मेहनत कर रही है, तो तुम्हें इस तरह भीख लेने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें नौकरी का ऑफ़र कर रहा हूँ, अच्छी सैलरी दूंगा, रहने के लिए जगह दूंगा, बस मेरी माँ की सेवा करनी होगी। मेरे पास नौकरी करोगी? जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं। इस बार वह गाड़ी से बाहर निकल आया था। मेरे सामने आकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पूजा की तरफ देखा था, मुझे अपनी मासूम निगाहों से टुकुर टुकुर देख रही थी। क्या मुझे हाँ बोल देनी चाहिए या फिर मना करके आगे बढ़ जाना चाहिए था? मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। न जाने क्यों मुझे अच्छा एहसास नहीं हो रहा था, जबकि मेरी नौकरी जाते ही मुझे नौकरी के ऑफर मिल रही थी। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था। एक बार फिर बोला, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मेरी माँ से बात कर लो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही आप दोनों के साथ कुछ गलत करना चाहता हूँ। मुझे मेरी बूढ़ी माँ के लिए एक औरत की ज़रूरत है जो समझदार हो, और आपको देखकर मुझे ऐसा एहसास होता है कि आप मेरे घर को संभाल लेंगी। आपकी बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा और ना ही आपकी बेटी के साथ कुछ बुरा होगा, बल्कि मैं उसको अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। इसके बदले में आप मेरी माँ की सेवा कर सकती हैं। मैं सोच में पड़ गई थी, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं। लेकिन एक बार किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं था। मैं समझदार औरत थी। अगर उस आदमी ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं उसकी नौकरी छोड़कर वापस आ जाऊंगी। मैं अपने दिल में ये सब कुछ सोच रही थी और उसके तरफ देखते हुए बोली थी, पहली बार मैं किसी पर भरोसा कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप मुझे धोखा नहीं देंगे। अगर आपने मुझे धोखा दिया तो याद रखना, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं एक बेसहारा औरत हूँ। अगर आपके दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है तो मुझे बता दे। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा था। उसने मुझे भरोसा दिलाया था कि मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा। वादा करता हूँ फिलहाल आप मेरे साथ चले और मेरी माँ से मिल लो। जो भी आपको अच्छा लगता है वह आप कर सकती हैं। बाकी जो भगवान को स्वीकार होगा वह आपके नसीब में हो जाएगा। ये कहते हुए उस आदमी ने पीछे का दरवाजा खोल दिया था। मैं अजीब उलझन में पड़ गई थी। क्या मुझे उस गाड़ी में बैठ जाना चाहिए? लगता है ये मेरे भविष्य के लिए है। अगर मैं उस आदमी के साथ जाती तो मेरी बेटी का फ्यूचर बन सकता था। वह बोल रहा था कि वो मेरी बेटी को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएगा। मैंने एक निगाह अपनी बेटी पर डालते हुए और भगवान का नाम लेकर उस गाड़ी में बैठ गई थी।
मुझे मालूम ही नहीं था भगवान किस तरह मेरी परीक्षा लेने वाला है। वह आदमी मुझे अपने घर लेकर आया था और सीधा अपनी माँ के कमरे में लेकर गया था, जहाँ पर वह बूढ़ी औरत बिस्तर पर पड़ी हुई थी और मुझे उस औरत को देखकर अपनी माँ याद आ गई थी। मेरी मम्मी की हालत भी बहुत खराब थी। अक्सर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे मेरी माँ की बद्दुआ लगी हो। मैंने हरीश की मोहब्बत में सब कुछ भुला दिया था, अपने घर वालों को भुला दिया था, किसी के तरफ मुड़कर नहीं देखा था। बस हरीश ही मेरे लिए सब कुछ था। लेकिन पूजा के पैदा होने के बाद वह मुझसे इस तरह दूर हुआ था। मेरी सूरत देखना पसंद नहीं करता था। मैंने अपने दिल में सोच लिया था मैं इस औरत की अपने पूरे मन के साथ सेवा करूंगी। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उसकी मदद करूंगी। और कहते हैं ना, अगर आप सच्चे दिल से अपना काम करें तो उस काम में कामयाबी जरूर मिलती है और आपकी कमाई में दिन दुगनी रात चौगनी होती चली जाती है। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। उस आदमी ने हम दोनों माँ बेटी की बहुत मदद की थी। पूजा को उसने अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था और मैं उस बूढ़ी औरत के साथ उसके कमरे में रहती थी। वह आदमी सुबह जाता था, रात को देर से वापस आता था। उसका घर नहीं बल्कि कोई आलीशान महल था जिसमें आकर मेरी दुनिया बदल गई थी। हाँ, मैं दिन रात उस औरत की सेवा करती थी, लेकिन उस घर में बड़ा आराम और तसल्ली में थी। मुझे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती थी मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा या फिर मेरी बेटी को धुतकारा जाएगा। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। किशन सुबह मेरी बेटी के साथ नाश्ता करता था, रात के वक्त खाना साथ खाता था। काफी देर तक मेरी और मेरी बेटी पूजा के साथ बैठकर बातचीत करता था और वह काफी जाना माना इंसान था। उसकी एक अलग पहचान थी। कई बार मुझे हैरानी होती थी वह हम पर इतना मेहरबान क्यों है। कई बार ऐसा महसूस होता था शायद वो मुझे पसंद करता है, लेकिन शायद ये मेरा वहम था। मगर मेरा दिल कहता था कुछ गड़बड़ जरूर थी। मुझे महसूस हो रही थी और वक्त तेजी से गुजर रहा था। मुझे घर में रहते हुए काफी साल बीत गया था। फिर हमारे सर पर वह कयामत आई थी जिसके बाद मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था। मैं बूढ़ी औरत अब भगवान को प्यारी हो गई थी। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जितना मुझसे हो सका था मैं करती थी। दिन रात उसकी सेवा करती थी। इस बात का गवाह तो मेरा भगवान और वह आदमी भी था। जिस पल वह औरत इस दुनिया से चली गई थी मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे सर से छत छीन गया हो, यानी मेरे रहने का ठिकाना चला गया था। क्योंकि उस औरत की वजह से ही इस आदमी ने मुझे यहाँ पर रखा हुआ था। या हम दोनों माँ बेटी एक बार फिर से बेघर हो गए थे। किशन के अंदर बहुत इंसानियत थी। उसने अपने घर से मुझे नहीं निकाला, बल्कि उसने मुझे ये बोलकर अपने घर में रहने दिया कि आप अब इस घर के काम वगैरह किया करोगी। अगर मेरी माँ इस दुनिया से चली गई हैं तो क्या हुआ, आप इस घर की नौकरानी हैं। इस घर में आपके लिए आज भी जगह है। वक्त तेजी से बीत रहा था। अचानक एक अजीब बात मेरे सामने आई। जब उस आदमी की मौसी उसके घर आई, उन्होंने आते ही मुझे अपने साथ बैठने को कहा। अब मैं ऐसी बातों से बहुत घबराती थी क्योंकि मेरी बेटी अब 16 साल की हो गई थी, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था क्या होने वाला है। किशन की मौसी ने मुझे किशन के लिए प्रपोज कर दिया था और मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। मैं उन्हें कोई जवाब देती उससे पहले ही बोली थी, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें अपने लिए फैसला लेना ही पड़ेगा। तुम एक जवान औरत हो, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो रही है, तुम्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत है। कब तक तुम मेरे भांजे के दर पर बिना रिश्ते के पड़ी रहोगी? आज मैं सवाल उठा रही हूँ, कल और लोग भी उठाएंगे। पहले तुम्हारे पास वजह थी, लेकिन अब तुम्हारी वह वजह खत्म हो गई है। तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे भांजे से शादी कर लो। मैंने उससे बात की थी और वह राजी है। उसका कहना है कि सलोनी अगर खुशी से शादी करेगी तो मुझे स्वीकार है, वरना मुझे ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना और ना ही मैं शादी का इरादा रखता हूँ। उस औरत की बात सुनकर मैं जल्दी बोली थी कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, अगर मैं शादी करूँगी तो वह टूट जाएगी। पहले बाप का सपना और अब माँ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और फिर जो बात उस औरत ने कही वह सुनकर मैं चुप हो गई थी। वो मेरे तरफ देखते हुए बोली थी, एक औरत के लिए ये फैसला करना मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हें इस दुनिया में जीना होगा। ये जमाना एक औरत के लिए ठीक नहीं। तुम अकेली हो, तुम्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत है। यहाँ तो मेहनत करती हो, अपना खाती हो, लेकिन कब तक? एक दिन ये सब छिन जाएगा। मेरा भांजा शादी करना चाहता है, तुम उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो तो मैं तुम्हारे तरफ से किशन को प्रपोज कर देती हूँ। मैं चुप थी और मेरी आंखों के सामने मेरा पहला एक्सपीरियंस उथल पुथल कर रहा था। हरीश का मुझे तकलीफ देना मुझे दिमागी मरीज बना दिया था। अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई थी और
और सोच रही थी क्या मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। मेरी बेटी 16 साल की हो गई थी। क्या मेरे लिए ये ठीक था? काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने अपनी तरफ से हाँ बोल दी थी। वह औरत गलत नहीं कह रही थी। मैं कब तक अकेली दुनिया में जीती रहूंगी। किशन मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था, उसके लिए कितना कुछ कर रहा था। अगर मैं उससे शादी कर लेती हूँ, हमें उसका नाम मिल जाता है। एक मर्द का एक औरत के सर पर होना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था मैं जो पूजा के लिए कर रही हूँ यही चीज़ पूजा को मुझसे दूर कर देगी। उसको जैसे ही ये बात मालूम हुई मुझसे बहुत लड़ने लगी, बहुत गुस्सा हुई। आप क्यों शादी कर रही हो? पापा भी दूसरी शादी करने के बाद मुझे भूल गए थे। आप ऐसा ना करो। जबकि मैं पूजा को यकीन दिलाने लगी थी ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी उसने एक बार भी बात नहीं सुनी। जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी उसने मेरे बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। उसने साफ कह दिया था अगर आपने दूसरी शादी की तो मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखूंगी। लेकिन किशन ने उसे बहुत मुश्किल से संभाल लिया था। हम दोनों की शादी हो चुकी थी मगर मेरी बेटी मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। एक माँ के लिए ये कितनी बुरी बात होती है मैं ये बता नहीं सकती। जिस बच्चे के लिए किसी के मुंह से एक भी बुरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी वो बच्ची मुझे मुंह ही मुंह कितनी सारी बातें सुना रही थी। बहुत दुख था। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। किशन ने पूजा को काबिल इंसान बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। मैं हमेशा किशन का धन्यवाद करते हुए नहीं थकती थी। कहते हैं ना बाप की मेहनत खराब नहीं जाती। मेरी जिंदगी में सपना और किशन मसीहा साबित हुए थे। भगवान ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया था। भगवान ने मुझे इतनी परीक्षाओं के बदले मुझे अच्छे लोगों से मिलवाया था। मेरी बेटी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी, लेकिन जाने से पहले अपनी हर गलती की माफ़ी मांग कर गई थी। मुझसे वादा करके गई थी कि वह एक बहुत अच्छा इंसान बनकर आएगी और मुझे मालूम था वह ऐसा जरूर करेगी। मैंने पूजा का भविष्य तो उज्जवल कर दिया था और अब मैं किशन के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। कुछ ही साल के बाद मुझे मालूम हुआ था कि हरीश की दूसरी पत्नी ने उसको छोड़ दिया था और हरीश रोड पर आ गया था। उसका बेटा उसको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं था और मैं ये सब बातें सुनकर हैरान रह गई थी। भगवान बुरे कर्मों का सजा इस दुनिया में ही दे देता है। मैंने अपने जीवन में ही देख लिया था। दोनों बाप बेटा अलग अलग दिशा में थे। हरीश बूढ़ा होकर दर दर की ठोकर खा रहा था और इसी तरह हरीश का बेटा भी दर दर भटक रहा था और कोई भी उसको नौकरी नहीं दे रहा था क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी एक मालदार बाप की औलाद थी। उसने तलाक लेने से पहले ही हरीश को धमका दिया था और अपना बेटा भी छोड़ गई थी। वक्त की बात थी। जब हमने बर्दाश्त किया था तो वह खुश हो रहा था। मैं किशन के साथ बहुत खुश थी। मेरी बेटी पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई थी। मेरी जिंदगी बड़ी सुकून में हो गई थी और अब मेरी भगवान से यही प्रार्थना थी मेरे और किशन का भी एक बच्चा हो जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।